बात पंचकुला की कर लेते हैं, जहां घग्गर नदी का जलस्तर एक बार फिर से चिंता का विषय बना हुआ है। जलस्तर बढ़ चुका है, लोग भी अब चिंता में हैं। पंचकुला में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा है, लगातार बरसात हो रही है, उसी के चलते की जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कई बार बाढ़ आई है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। अब एक बार फिर से घग्गर नदी ने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। प्रशासन से लेकर लोगों की भी चिंता घग्गर नदी ने यहाँ पर बढ़ाकर रख दी है। लगातार देखिए बरसात हो रही है, बारिश के चलते की बाढ़ का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। घग्गर नदी का एक बार फिर से जलस्तर बढ़ चुका है, तो लगातार बरसात हो रही है, बारिश के चलते की लोगों की चिंता, प्रशासन की चिंता भी बढ़ चुकी है, क्योंकि लगातार बरसात होने से घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और बाढ़ का खतरा भी है। इसी के चलते ही अब चिंता बनी हुई है, प्रशासन के मन में भी, लोगों को भी चिंता है। तो दो तस्वीरें आपके सामने के, लगातार बरसात हो रही है, जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ रही है, पानी जमा हो रहा है, बहुत सी जगहों पर लोगों को परेशानी भी हो रही है। दूसरी तस्वीर घग्गर नदी का, जहां जलस्तर बढ़ा हुआ है, जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी यहां पर होता है। हर साल ऐसा होता है जब भी बरसात होती है। हालांकि देखिए घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और कई बार यहां पर बाढ़ भी आई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी अब, क्योंकि हर बार हिदायत भी दी जाती है, जो स्थानीय निवासी हैं, आसपास के जो गांव हैं, लोग जो यहाँ पर रहते हैं। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, तारा ठाकुर पंचकुला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तारा, देखिए हर बार जब भी बरसात होती है, घग्गर नदी का जलस्तर चिंता सभी की बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रशासन की तरफ से कुछ हिदायतें आसपास के जो गांव हैं, लोग हैं, उनको दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, यहाँ पर पंचकुला में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जहाँ पर कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर जलभराव की स्थिति है, जाम की स्थिति बनी हुई है, कई ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो पानी के कारण खराब हो चुकी हैं। और वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र से बरसाती जो नदी है घग्गर नदी, उसका भी जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सुबह से पहाड़ी क्षेत्र मोरनी और पंचकुला के कई इलाकों में बारिश हो रही है और ये पानी जो है हिमाचल से यहाँ पर जो है इस नदी में आता है। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है, उसके कारण लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जो पानी का जो फ्लो है वो बढ़ रहा है। यही नदी जो है ये पंचकुला हरियाणा से होते हुए पंजाब के कई इलाकों से आगे राजस्थान तक ये जो घग्गर नदी है वो जाती है। पिछले कई जो मानसून है वहां पर देखने को मिला है कि लगातार जब ये घग्गर नदी का पानी उफान पर होता है तो आसपास के जो इलाके हैं उनको काफी नुकसान जो है उठाना पड़ता है। पिछली बार भी एक हर्बल पार्क पूरा 50% जो है वो इसकी चपेट में आने के चलते बह गया था, लेकिन अभी जो पानी है खतरे के निशान से बिल्कुल नीचे है। लेकिन अगर लगातार बारिश होती है, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने आने वाले समय में और बारिश का अनुमान लगाया है, अगर बारिश लगातार जारी रहती है तो कहीं ना कहीं घग्गर नदी भी अपना रौद्र रूप जो है ले सकती है। पिछले साल ही कई लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो घग्गर नदी के जलस्तर के कारण हुआ था और लगातार बारिश के चलते जब घग्गर नदी पर पानी का जो है जो बहाव बढ़ता है, उसके कारण प्रशासन के द्वारा भी जो है अलर्ट किया जाता है, धारा 144 लगाई जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो नदी में ना उतरे, क्योंकि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति घग्गर नदी की चपेट में आने से मौत की घाट उतर जाता है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बरसातों के समय में नदी में उतरना कहीं ना कहीं खतरनाक है। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं शहरों में भी जलभराव की स्थिति है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पिछले दिनों में गर्मी थी और गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आफत भी लोगों के लिए बन के आई है, क्योंकि जलभराव में हो रही है, उसने लोगों की परेशानी को बढ़ाकर रख दिया है। मौसम विभाग की तरफ से आगे के लिए क्या अपडेट दिया गया है और प्रशासन की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि आज जो है भारी बारिश रह सकती है। सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, अभी कुछ समय के लिए जो है बारिश थमी है, लेकिन जो बादल हैं वो अभी भी बने हुए हैं, जिससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि आगे भी बारिश हो सकती है। अगर
ज्यादा बारिश रहती है तो उससे कहीं ना कहीं जलस्तर बढ़ेगा और लोगों को भी बारिश के चलते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारा, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर।